नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। एक सवाल मैं बार बार सुनता हूं। अगर मैं आपको अपना व्हाट्सएप खोल के दिखाऊं तो उसमें लगभग 100 से ज़्यादा एक ही सवाल जो है वही मुझसे पूछा गया है कि सर, मैं शादीशुदा हूं, मेरी जो पत्नी है वो ना मेरे साथ रह रही है, ना मुझे डाइवोर्स दे रही है। अब मैं भी अपनी पत्नी को अपने साथ नहीं रखना चाहता हूं, मैं पत्नी को डाइवोर्स देना चाहता हूं, लेकिन वो डाइवोर्स नहीं दे रही है और अब मैं दूसरी शादी करना चाहता हूं। तो सर, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए कि मैं बिना डाइवोर्स लिए ही दूसरा विवाह कर सकूं। तो ये सवाल मुझसे बार बार पूछा जाता है कि सर, मैं बिना डाइवोर्स लिए दूसरा विवाह कैसे कर सकता हूं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के इसी सवाल का जवाब देने वाला हूं। जो कानून में कुछ ऐसे तरीके हैं जिन तरीकों के जरिए आप बिना डाइवोर्स के दूसरा विवाह कर सकते हैं और इस पे क्या नियम है, क्या हमारा कानून कहता है, वही आज मैं आपको समझाने वाला हूं। हम ये जानेंगे कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिस तरीके के जरिए आप बिना डाइवोर्स लिए दूसरा विवाह कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो सारी चीजें आज मैं आपको स्पष्ट कर देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूं। मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब जैसा इस किताब का नाम है, नाम से ही आप समझ सकते हैं कि इस किताब का क्या उद्देश्य है। जैसा नाम ही है, लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। तो देखिए, ऐसे पति जिनकी ऊपर उनकी पत्नी ने झूठा किसी प्रकार का कोई मैट्रिमोनियल केस दर्ज करा दिया है, तो ये जो हमारी किताब है, ये किताब ऐसे पतियों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है और उनके लिए एक गाइड के समान काम करने वाला है। क्योंकि जब आपके ऊपर ऐसे मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, आपको कोई जानकारी नहीं होती है, तो बहुत सारे लोग आपको मिसगाइड करते हैं, काफी ज्यादा आप ठगी के भी शिकार हो जाते हैं। लेकिन जब आपको जानकारी रहेगी, सही चीजें आप जानेंगे, तो आप अपने मुकदमे में अपना पक्ष भी मजबूत कर पाएंगे। कोई आपको मिसगाइड नहीं कर पाएगा, कोई आपको ठग नहीं पाएगा। तो ऐसे में आपकी जानकारी के लिए ही मैंने ये किताब लिखी है। इस किताब में आपको 498A, 125 CRPC, DV एक्ट, सेक्शन 9 डाइवोर्स, ऐसे तमाम जो मैट्रिमोनियल मुकदमे होती हैं, सारे मुकदमों के संबंध में काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी कि कोई प्रक्रिया कैसे चलती है, ड्राफ्टिंग कैसे करनी होती है, एप्लीकेशन कैसे देना होता है, ऑब्जेक्शन कैसे लगाना होता है। ये सारी चीजें आपको इस किताब में पढ़ने को समझने को मिल जाएगी, जिससे आप अपने मुकदमे में अपना पक्ष मजबूत कर पाएं और मिसगाइड होने से बच पाएं। तो यदि आप इस किताब को बाई करना चाहते हैं तो इस किताब का जो मूल्य है वो 550 रुपए है, लेकिन अभी आपको 50 रुपए डिस्काउंट दिया जा रहा है और 100 रुपए इस किताब को भेजने का कोरियर चार्ज लग रहा है। तो 500 रुपए किताब का मूल्य प्लस 100 रुपए कोरियर चार्ज, तो टोटल किताब का मूल्य 600 रुपए हो रहा है। किताब को अगर आप बाई करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो उस पर आप मैसेज करिएगा, मैं बुक बाई करना चाहता हूँ। आगे का प्रोसीजर मैं आपको बता दूंगा। कि पहले तो मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बता देता हूं जिन तरीकों को हमारा जो कानून है वो कहता है कि अगर आप शादीशुदा हैं तो इन तरीके से बिना डाइवोर्स लिए ही आप दूसरा विवाह कर सकती हैं। तो देखिए, जो पहला चीज है जिस स्थिति में आप बिना डाइवोर्स के दूसरा विवाह कर सकती हैं, वो है कि शून्य विवाह आपका यदि है, आपने शादी किया है और जो हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 11 है उसके तहत यदि आपका जो शादी है वो शून्य है, शून्य विवाह की कैटेगरी में आता है, तो ऐसे में आपको तब डाइवोर्स नहीं लेना पड़ेगा और आप किसी अन्य के साथ दूसरा विवाह कर पाएंगे। तो जब आपका विवाह जो है वो प्रारंभ से ही शून्य होगा, तो ऐसी स्थिति में आप दूसरा विवाह कर सकती हैं, आपको डाइवोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा जो ये है, हमारा जो कानून कहता है कि इस स्थिति में आप विवाह कर सकते हैं बिना डाइवोर्स लिए, वो ये है कि जब आपका विवाह वाइडेबल हो, यानी शून्यकरणी हो। तो देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट की धारा जो 12 है यानी 12 है, उसमें ये बताया गया है कि कब कब आपका जो विवाह है वो शून्यकरणी विवाह के कैटेगरी में आएगा। तो आप हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 12 पढ़िएगा, उसमें आप समझ जाएंगे कि कौन कौन से ऐसी शर्तें हैं, क्या क्या ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका जो विवाह है वो शून्यकरणी विवाह की कैटेगरी में आएगा। तो यदि आपका भी वैसा कुछ होगा, आपका भी मामला ऐसा होगा जो आपका विवाह है वो शून्यकरणी विवाह की कैटेगरी में आता होगा, तब आपको डाइवोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने विवाह को शून्यकरणी करा देंगे, वाइडेबल घोषित करा देंगे कोर्ट से, और आप दूसरा विवाह कर पाएंगे। आपको तब डाइवोर्स नहीं लेना पड़ेगा।
तीसरा जो ऐसा तरीका है जिसमें आप बिना डाइवोर्स के दूसरा विवाह कर ले, वो ये होता है कि आपका जो साथी है उसका देहांत हो गया है, यानी मृत्यु हो चुकी है। तो जब मृत्यु हो जाएगी तो वैसे ही आपका साथी की डेथ हो गया, तो वहां यहाँ आप समझ ही रहे होंगे कि डाइवोर्स की कोई आवश्यकता नहीं है, आप दूसरा विवाह आसानी से कर पाएंगे। तो एक ये भी चीज है। और चौथा जो ये चीज है कि यदि आप मुस्लिम हैं तो देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत ये कानून कहता है कि एक जो मुस्लिम होता है वो 4 पत्नियां रख सकता है, 4 विवाह कर सकता है। तो यदि आप मुस्लिम हैं तो ऐसे में अगर आपकी पहली पत्नी है, आप उसे बिना डाइवोर्स दिए ही, बिना तलाक दिए ही दूसरा विवाह करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपका जो पर्सनल लॉ है उसके तहत ये अपराध नहीं है। तो मुस्लिम लोग भी जो है वो बिना डाइवोर्स दिए, बिना तलाक लिए ही अपनी पहली पत्नी को दूसरा विवाह कर सकते हैं। और इसके लिए उनके ऊपर जो आप डरते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 494 या 495 वो नहीं लगेगा। ये हिंदू के ऊपर ही सिर्फ लगेगा, मुस्लिमों के ऊपर नहीं लग सकता है, क्योंकि एक मुस्लिम 4 विवाह कर सकता है एक बार में और 4 पत्नियां रख सकता है। ये उनका पर्सनल लॉ जो है वो कहता है और अभी उसी को हमारे देश में फॉलो किया जा रहा है। तो मुस्लिम होने की स्थिति में आप बिना तलाक लिए दूसरा विवाह कर सकते हैं। तो देखिए, यही कुछ ऐसे तरीके हैं जिन तरीकों के माध्यम से आप बिना डाइवोर्स के दूसरा विवाह कर सकती हैं। बाकी देखिए, आप ये क्वेश्चन अब फिर कभी मुझसे दोबारा नहीं पूछिएगा, स्पष्ट शब्दों में मैं आपको बता देता हूं कि आप अगर ये 4 चीजें नहीं है जो मैंने आपको बताई, तो दूसरी स्थिति में आप बिना डाइवोर्स लिए दूसरा विवाह नहीं कर सकते हैं। यदि आप कर लेते हैं तो ये शादी शून्य घोषित होगा। दूसरा चीज ये है कि ये एक अपराध भी होगा भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत और भारतीय दंड संहिता की धारा 495 के तहत। अब इन दोनों धाराओं को आप पढ़ लीजिएगा, इसमें क्या चीजें हैं, मैंने वीडियो भी इसके ऊपर बनाया है। तो इन दोनों धाराओं के तहत ये अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरह के अपराध होते हैं, लेकिन दूसरा विवाह करने से ही संबंधित ये अपराध होते हैं। तो कोई ऐसा तरीका नहीं है, कोई ऐसा कानून नहीं है जिन कानून के तहत आप दूसरा विवाह कर ले और डाइवोर्स ना ले। जब तक आपका डाइवोर्स नहीं हो जाता है, कोर्ट के द्वारा आपको डिग्री नहीं मिल जाती है, कोर्ट आपके शादी को खत्म नहीं कर देता है, तब तक आप दूसरा विवाह नहीं कर सकते हैं। यदि करते भी हैं तो ये विवाह शून्य होगा। और दूसरी चीज है कि ये अपराध भी होगा, आप मुसीबत में फंस सकते हैं, आपको जेल जाना पड़ सकता है, आपको 7 साल या 10 साल तक की सजा भी हो सकती है। तो ये चीज कभी मत करिएगा। कोई तरीका नहीं है, कोई ऐसा कानून नहीं है जिसके तहत आप बिना डाइवोर्स के दूसरा विवाह कर पाए। हाँ, आप लिव इन रिलेशनशिप जो होता है आप उसमें रह सकते हैं, आपको शादी नहीं करना है लेकिन आप लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। लेकिन अभी वर्तमान में कुछ ऐसे भी जजमेंट आए जिसमें मान लीजिए पति पत्नी है, पत्नी अलग रहने लगी, पति अलग रहने लगा और उसके बाद जो पति है वो किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगा, शादी नहीं किया, सिर्फ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगा। तो ऐसे में पत्नी ने 498A का केस किया और ये चीज पत्नी के साथ क्रूरता मानी गई और इसके लिए पति को सजा भी मिल चुकी है। तो ऐसे में आप लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो ये बाइगेमी नहीं होगा, भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत अपराध तो नहीं होगा। लेकिन यदि आप शादीशुदा हैं और पत्नी के अलावा किसी अन्य के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लग रहे हैं तो ये चीज पत्नी के साथ एक मेंटली क्रूअल्टी मानी जा सकती है और इसके लिए आपको भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के तहत सजा भी हो सकता है। तो लिव इन रिलेशनशिप में रहना बाइगेमी नहीं है, भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत अपराध नहीं है। हाँ, पत्नी के साथ एक क्रूरता जो है वो है। तो आप लिव इन रिलेशनशिप में भी अगर रहते हैं तो ये भी चीज अपराध मान लिया गया है, ये भी चीज आपके लिए दिक्कत कर सकता है। तो आशा कर रहा हूं सारी चीजों को आप डिटेल में समझ चुके होंगे और आपके सवाल का आपको जवाब मिल चुका होगा कि बिना डाइवोर्स लिए कोई ऐसा तरीका नहीं है कि जिससे आप दूसरा विवाह कर सकें। डाइवोर्स लेकर ही आप दूसरा विवाह करेंगे तभी वो वैध होगा और अपराध नहीं होगा। आशा कर रहा हूं ये जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।